हेलो दोस्तों, तो हम लोग फिर से आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ही है ना बेसिक सा सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं आज वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी यानी ये जो थ्योरी दिया गया था वो किसके द्वारा, अल्फ्रेड वार्नर के द्वारा दिया गया था 1893, है ना। ये थ्योरी किसके लिए है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये थ्योरी क्या बताता है, ये थ्योरी बताता है कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम या जिसको हम लोग मेटल्स बोल सकते हैं, मेटल्स शो two types of valencies, है ना, कि सेंट्रल मेटल एटम जो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। ठीक है, जो वैलेंसी होता है पहला हमारा जो होता है वैलेंसी वो कहलाता है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरा जो हमारा होता है वो कहलाता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो हम लोग को ध्यान रखना क्या है इसमें, ये कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। कहना किसका है, वार्नर का। वार्नर का कहना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं देख सकते हैं हम लोग इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट होता है, यहाँ एक हमारा मेटल एटम हो गया और XYZ ये लोग लिगेंड हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो दो तरह की पहले वैलेंसी शो करता है। एक हमारा होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि दे आर आयोनाइजेबल। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसीज होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। जी, ये आयनाइज कर जाते थे ना, जब हम लोग इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते थे तो ये आयनाइज कर जाते थे। तो यहां पर जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट। आयोनाइजेशन स्फीयर जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होता है। और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, ध्यान रखना है, प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, ये जो होते हैं, है ना, ये दे आर इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जी हाँ, जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी के बराबर होता है प्राइमरी वैलेंसी। हम लोग इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही हमारा होगा प्राइमरी वैलेंसी। जबकि जो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे, है ना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं हम लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो किसी भी कंपाउंड के लिए हमसे जब पूछा जाएगा इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा या सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, और सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्राइमरी वैलेंसी होगा और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जो होते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी होते हैं जो एनायंस के द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, दे सेटिस्फाइड बाई एनायंस। याद रखने वाली बात है ये भी, ये जो होते हैं वो एनायंस के द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं। कौन, प्राइमरी वैलेंसी। ये जो नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर पे हम लोग पहले बात किए थे
तो जो प्राइमरी वैलेंसीज होते हैं वो ध्यान रखना है सेटिस्फाइड करते हैं किसके द्वारा, एनायंस के द्वारा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज जो होते हैं वो एनायंस के द्वारा भी है ना सेटिस्फाइड होते हैं, कटायंस के द्वारा भी होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा होते हैं। इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं ये लिगेंड्स, जी हाँ ध्यान रखना है कि लिगेंड्स के द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं और जो लिगेंड हमारा होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात होता है कि लिगेंड किस वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, तो सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करेगा, तो एनायंस करेंगे। ठीक है, और लिगेंड कौन सा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को सपोर्ट करता है, जिससे हम लोगों को किसका आइडिया होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि जो हमारे ये प्राइमरी आयोनाइजेशन स्फीयर होते हैं, प्राइमरी आयोनाइजेशन स्फीयर जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, दे आर नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कहने का मतलब है कि ये प्राइमरी वैलेंसीज के द्वारा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इस ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा हम लोग जो कंपाउंड होगा उसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्री के बारे में है ना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। यानी ये जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सेंट्रल मेटल एटम का ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेगा। जबकि ये जो होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन प्रॉपर्टीज। ये भी सवाल आता रहता है, पूछते रहता है। ठीक है, डायरेक्शनल होने का मतलब है कि ये जो है हेल्प्स करते हैं, है ना, हेल्प्स इन प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप यानी किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल शेप जब निकालना होगा तो उसमें हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हेल्प करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे ही हम आगे चल करके किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल शेप निकाला करेंगे, हाइब्रिडेशन वगैरह निकालेंगे हम लोग। और ये जो होते हैं है ना, ये हेल्प नहीं करते हैं, डू नॉट हेल्प इन प्रिडिक्शन ऑफ, है ना, प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है वो आप राइट डाउन कर लेंगे, है ना, तो ये आपका एक अच्छा स्कोर दिलवाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर थ्योरी क्या है ना, वर्नर थ्योरी क्या है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, ये दिया गया है अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा 1893 में। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, यानी इस थ्योरी का कहना क्या है, तो इस थ्योरी का कहना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं यानी मेटल आयंस जो होते हैं वे दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं या दो तरह के वैलेंसी से सेटिस्फाइड होते हैं। एक हमारा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनाइजेबल होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है ना। हम लोग शुरू में भी इंट्रोडक्शन जब कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसमें ही बात हम लोग किए थे कि जो आयनाइजेशन स्फीयर यानी आयनाइज कर जाते थे, तो ये जो आयनाइज कर जाते थे यही शो करते हैं किसको, प्राइमरी वैलेंसी को। और सेकेंडरी जो वैलेंसी होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी है ना जो नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप को जानने में या किसी कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल शेप को पता लगाने में मदद नहीं करते हैं, जबकि
सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे ही हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पता लगाते हैं और ये हेल्प करते हैं किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के ज्योमेट्री को जानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं।